दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये रिलेटिविटी का सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद था? तो जानने के लिए पूरी कहानी बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथ हजारों साल पहले ही वर्तमान समय में प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते आए हैं। फिर चाहे वो आज के समय में बहुचर्चित मल्टीवर्स का सिद्धांत हो या फिर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ही रिलेटिविटी के सिद्धांत पर बात करते हुए नजर आते हैं। दरअसल द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आए हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी को ये बात पता चली तो वे भगवान विष्णु के बाल रूप के दर्शन करने को इतने आतुर हो गए कि वो ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वीलोक पर देखा कि मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण किए हुए बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। ब्रह्मा जी उस बालक को बड़े ही आश्चर्य से देखते हैं और फिर कुछ समय बाद वो बालक उन ग्वालों के साथ ही भोजन करने लगता है। भोजन में मग्न वो बालक अपने साथी मधुमंगल के बासी कड़ी में बिगड़े मुंह और शरीर को चाटने लगता है। ये सब देख ब्रह्मा जी के मन में उस बालक के लिए घृणित भाव पैदा होने लगता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि गायों को चराने वाला और ग्वालों का जूठा खाने वाला, उनके मुंह को चाटने वाला ये बालक बैकुंठ का स्वामी भगवान विष्णु का अवतार तो नहीं हो सकता। परंतु बालक के चेहरे का तेज ब्रह्मा जी को भ्रमित कर रहा था। इसलिए उन्होंने उस बालक यानी कि श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार बनाया। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की गायों को गायब कर दिया। फिर जब भगवान कृष्ण अपनी गायों को ढूंढने के लिए निकले तो मौका पाते ही ब्रह्मा जी ने वहाँ मौजूद कृष्ण के साथी ग्वालों को भी गायब कर दिया। ब्रह्मा जी उन गायों और ग्वालों को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए और उन्हें वहाँ छिपा दिया। कृष्ण जब उस स्थान पर वापस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके उस सारी घटना को समझ लिया। क्या हुआ था जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंश से उन ग्वालों और गायों के नए रूप तैयार कर दिए। एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर वापस आ गए तो वो वहाँ क्या देखते हैं कि गाय और ग्वाले तो वहीं मौजूद हैं। यहाँ पर समझने योग्य बात ये है कि ब्रह्मलोक से तो ब्रह्मा जी तुरंत एक ही क्षण बाद वापस आ गए, लेकिन रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर तब तक 1 साल बीत चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपने ही अंशों के माध्यम से उन गायब गायों और ग्वालों का किरदार 1 साल से निभा रहे थे और किसी गांव वाले को शक तक नहीं हो पाया। ये सब देख ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मलोक में देखा तो सभी ग्वाले और गायें वहीं मौजूद थे और उसी समय वो सभी पृथ्वी लोक पर भी मौजूद थे। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया और वो घबराकर प्रभु चरणों में गिर गए और उनकी वंदना करने लगे। वो कहने लगे, प्रभु मैं भटक गया हूँ, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने आपकी शक्तियों पर संदेह किया और आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। हे प्रभु मुझे दर्शन दे। ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति देख भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्रह्मा जी से उनकी आंखें खोलने को कहा। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो उस माया का पर्दा हट चुका था। स्वयं भगवान हरि उनकी नजरों के सामने थे। साथ ही पृथ्वी पर प्रभु दर्शन के लिए आए हुए अन्य ब्रह्मांडों से अनेकों ब्रह्मा भी मौजूद थे। इस चमत्कार को देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, इस संसार में केवल आप ही ब्रह्मा नहीं है, यहाँ अनेकों ब्रह्मांड है और जितनी संख्या ब्रह्मांडों की है उतनी ही संख्या में ब्रह्मा भी मौजूद है और प्रत्येक ब्रह्मा का अपना अपना कार्य निर्धारित है। ये सब सुन ब्रह्मा जी मंत्रमुग्ध हो गए और एक बार फिर भगवान से माफी मांगने लगे। फिर भगवान हरि ब्रह्मा जी की इस भूल को माफ कर देते हैं और तत्पश्चात उनसे ब्रह्मलोक लौट जाने का आग्रह करते हैं। तो मित्रों, देखा आपने कैसे इस संसार में अलग अलग ब्रह्मांड मौजूद है और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग कालखंड चल रहा है। प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ के अनुसार जब काकभुसुंडी समय के कालचक्र से अलग होकर रामायण और महाभारत की घटनाओं को देखता है तब इसे उनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काकभुसुंडी ने रामायण के 11 और महाभारत के 16 अलग अलग रूप देखे हैं। इसके अलावा योग वशिष्ठ में हमें इससे संबंधित एक और कथा का वर्णन भी मिलता है। वह है राजा पद्म और उनकी पत्नी लीला की कथा। इस कथा के अनुसार एक समय आर्यव्रत में पद्म
नामक राजा हुआ करता था। उसकी धर्मपत्नी लीला उसे बहुत प्यार करती। वो जब कभी भी अपने पति की मृत्यु के बारे में सोचती तो वियोग की कल्पना से घबरा जाती। इस समस्या से निदान पाने के लिए उसने माँ सरस्वती की उपासना शुरू की। उसकी उपासना से माँ सरस्वती प्रसन्न हुई और उसे ये वरदान दिया कि अगर उसके पति की मृत्यु उससे पहले ही हो जाती है तो वह उसके पति के शव को राजमहल के बाहर न जाने दे। साथ ही माँ सरस्वती ने ये भी कहा कि तुम जब चाहोगी अपने पति से भेंट कर पाओगी। कुछ दिन बाद दुर्योग से राजा पद्म का देहांत हो गया। लीला ने पति का शव महल में ही सुरक्षित रखवा दिया और माँ सरस्वती का ध्यान करने लगी। माँ सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे बालिके दुखी मत हो, तुम्हारे पति इस समय यही है और वे समय के दूसरे चक्र में है, अर्थात दूसरे लोक में है। यदि तुम्हें उनसे भेंट करनी है तो तुम्हें उसी लोक या फिर सृष्टि वाले तुम्हारे दूसरे शरीर में प्रवेश करना होगा। लीला ने अपने मन को एकाग्र कर अपने पति का ध्यान किया और वो भी उस लोक में प्रवेश कर गई जिसमें पद्म की अंतर चेतना विद्यमान थी। लीला ने वहां पहुंचकर एक अनोखा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि इस दूसरे लोक में सम्राट पद्म मात्र 16 वर्ष के एक राजा थे और एक विस्तृत क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लीला ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। माँ सरस्वती उस समय उनके साथ ही उपस्थित थी। उन्होंने देवी लीला को समझाया, हे पुत्री, जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि क्रम के अंदर अनेक सृष्टियों के क्रम चलते रहते हैं। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में जिस प्रकार स्वप्न लोक विद्यमान है, उसी प्रकार जगत में भी अनंत द्रव्य के अनंत परमाणुओं के भीतर अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान है। देवी लीला, तुम्हारे पति की मृत्यु इस जगत के समय के अनुसार 70 वर्ष की आयु में हुई है, परंतु एक दूसरे लोक में इससे पहले तुम्हारे पति एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। वह लीला को एक ब्राह्मण की कुटिया में ले गए। उस कुटिया में उस ब्राह्मण का मरा हुआ शव अभी भी मौजूद था। ये सब देख लीला की इस जीवन की स्मृतियाँ वापस आ गयी। उससे भी बड़ा आश्चर्य लीला को ये हुआ कि जिसे वह 70 वर्ष की आयु समझे हुए थी, वह उस सृष्टि के मात्र 7 दिनों के बराबर थी जिसमें उनके पति ब्राह्मण थे और वो उनकी पत्नी। इसके अलावा माँ सरस्वती ने लीला को सृष्टि के अनेक लोकों की लीलाओं और राजा पद्म के दर्शन कराए, जिन्हें देख लीला की भी अपने पति से मिलने की इच्छा होने लगी। फिर माँ सरस्वती उन्हें वापस पृथ्वी लोक पर ले आई और लीला के पति को दोबारा जिंदा कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक दोनों पति पत्नी साथ रहे और फिर अंत में पुनः मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मित्रों, इन दोनों ही कथाओं के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें सृष्टि के अलग अलग काल चक्र, अलग अलग ब्रह्मांड और वर्तमान समय की रिलेटिविटी और मल्टीवर्स के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। ये कथाएं इस बात का भी सबूत है कि सनातन धर्म ने वर्तमान समय के प्रचलित विज्ञान और दुनिया के अनन्य रहस्यों को बहुत पहले ही उजागर कर दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।